भाई सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी नमस्कार मेरी तरफ से। आज एक फिर दोबारा एक नए मामले की जांच होगी। देखो क्या नाम है, इन पे जो आरोप लगा रखा कि क्या नाम है, तुम झूठी जो पत्रकारिता कर रही ना, आज इनको जानने के बाद आखिरकार में मामला क्या क्या घटनी क्या नहीं कहानी। और एक राशन डीलर के ऊपर मामला लगाया था, मैं देखेंगे वो पूरा मामले जो खोल लेंगे, केस से नई सिरे से नई शुरुआत करेंगे। तो आइए आप जानेंगे, आपका परिचय बताओ। मामला ये है, रचेड़ी गांव में हम पहुंचे थे 14 तारीख में, 14/5/2026 में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो हमारे लोगों के लिए राशन आ रहा है, गरीब जनता के लिए राशन आ रहा है, उसमें बहुत बड़ी धांधली चल रही है। और जो राशन डीलर का नाम है वो है अनिल कुमार पर। जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा कि 2 कांटे रखे हुए हैं। एक जो सरकारी कांटा है उसको अलग हटा के रख रखा है, और कोई भी चौधी वोधी कुछ नहीं हुई, और दुकान गाँव के अंदर से बाहर भी आ गई, जिसमें कि लोगों के कंप्लेंट भी थी। ऑफिस में मेरे 2-4 लोग आए भी थे कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे धांधलाबाजी चल रही है, आप इसको आकर एक बार देखें। जब हमने देखा तो उसने हमें पैसे देने की कोशिश करी, खरीदने की कोशिश करी, जिसकी समस्त वीडियो में अधिकारी को भी दिखा चुका। अगर कोई आदमी गलत नहीं है तो वो पैसे क्यों देगा? पहली बात तो कोई अगर कोई कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करता, मैंने 20 साल से कोटा चला रखा है, मुझे अधिकारी कहते हैं कि मैं कोटा चला रहा हूँ, और मैं अधिकारी कह रहे हैं आप क्या करोगे, कोटा चला कर उसे बंद करो, उसका मतलब अधिकारी का पूर्ण समर्थन है इसको करप्शन फैलाने में। और जब करप्शन फैल रहा है और अधिकारी के पास हमने 2-2 लेटर दे दिए, डीएम साहब को अलग दे दिया, एसडीएम साहब को अलग दे दिया, और भी जो इनके एआरओ अधिकारी हैं उनको अलग से दे दिया। लेकिन अब पता लगा कि राकेश चौधरी के अंडर में जांच गई, तो यहाँ के पूर्ति निरीक्षक, और पूर्ति निरीक्षक जी का कहना है जो उन्होंने जांच लगाई इसमें हमें लिखता है कि उन्होंने पत्रकार बताया पैसे मांगने की डिमांड करती। लेकिन जबकि मैंने जब सारी वीडियो दिखाई तो वे भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने कहा कि सर ये तो गलती हो गई कि अब हमने आपकी वीडियो लगा दी, आपकी मतलब वो बना दी। तो उसके बाद में आप एआरओ साहब से मिला, और एआरओ साहब विकास, जिसका मतलब ये है कि जांच नहीं हुई, घर बैठ के जांच लगा दी, नहीं तो में बैठ के जांच लग गई, कोई वहां गया नहीं गाँव में और जांच लगाने। अगर चलो जांच भी मैं मानता हूँ अधिकारियों का समर्थन करता हूँ कि उन्होंने जांच की, लेकिन जांच की अगर मैं कहीं जांच करने जाऊंगा ना तो मेरे से एकदम कहते हैं कि कोई जीपीएस कैमरा है, कोई जीपीएस कैमरे से भी फोटो खींची, अधिकारी को खींच नहीं होती है जब कोई जांच पे जाता है, इन्होंने खींची, कोई भी इनके पास जवाब नहीं है। तो इसका मतलब करप्शन फैलाने का काम एआरओ साहब भी करवा। तो जितने भी मैं आज जिलाधिकारी को लेकर आया था, मैंने एक ही मांग की कि जितने भी ऐसे करप्ट अधिकारी हैं जो और अधिकारियों का भी नाम खराब करने का काम कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो, जांच हो, सस्पेंड निलंबित कर पूर्ण रूप से निलंबित कर उन्हें घर बिठा दिया जाए। कहाँ के थे जो बता रहे थे पर आरोप लगा रहे क्या होनी है ये अधिकारी हैं सारे के सारे, और अभी अनिल डीलर हमारे को तो बनवाने का काम कर रहा है, बार बार किसी किसी के फोन मरवाना। तो भाई ऐसा तो अपने वाले नहीं है, गरीब जनता के लिए काम करे। लोक जनशक्ति पार्टी का एक ही उद्देश्य है, और जो हमारी युवा दिलों की धड़कन है चिराग पासवान है, उन्होंने एक ही चीज कह रखी है कि जो गरीब लोगों का है वो गरीब लोगों को मिलना चाहिए। अगर ये याद रहा तो कदम क्या उठाएंगे? अगला कदम यही होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी संपूर्ण कार्यकारिणी अगर धरना करेंगे, अधिकारियों घेरने का काम करेंगे, जब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी जब तक यहाँ तक होगा, और जन जन आंदोलन निकालने का काम करेंगे, और चिराग पासवान जी के पास जाकर अधिकारियों को निलंबित करवाऊंगा। तो भाई लोक जनशक्ति पार्टी से आए हुए, देखो युवा युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हुए, और क्या नाम भाई वहाँ पर समस्या हो रही है। मैं ये चाहता हूँ इसमें मामले में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए, और हम लोगों को पत्रकार करके बदनाम किया जा रहा है। चलो पत्रकार कहा है, पत्रकार चौथा स्तंभ है, अच्छी चीज है, और मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं पत्रकार नहीं। पहली बात तो मेरी इतनी वीडियो चलती है, सारे अधिकारी देखते हैं, मुझे पत्रकार बताने की जरूरत नहीं है खुद को। और जब बता भी दिया तो एक सम्मानजनक रूप से उसे लिखना चाहिए था कि ये पत्रकार है। अगर मैं पत्रकार ही था तो सम्मानजनक, उन्होंने सभी पत्रकारों की तोहिन की। मैं ये कहना चाहता हूँ